जी भाई साहब, गाड़ी कैसे रोक लिया आपने? सर वो स्टिकर की वजह से गाड़ी रोकी थी। आप जानते नहीं मैं यहीं पे रहता हूँ। नहीं रहते तो अब सर, लेकिन हमें ऊपर से कम हुआ है ना, ऑर्डर है ना कि जिस गाड़ी का स्टिकर है उसको यही अंदर जाने दो, बाकी जो है आप जानते तो हैं मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, रोज आपके सामने से निकलते भी हैं। नहीं सर, तो आप जानते नहीं है ये सर कितने साल से मैं आ रहा हूँ। सर ऐसा है ना, जो जिस गाड़ी पे स्टिकर है ना हाँ उसी गाड़ी के लिए परमिशन है अंदर। भाई, स्टिकर तो मिला ही नहीं, मैं वो मिला था वो धुल गया। वो स्टिकर जो सर आप मैनेजमेंट से लेना होगा आपको। तो अब मुझे अंदर आने जानते नहीं है। आप क्या बात कर लिया? आप जानते नहीं मुझे हैं? आप जानते नहीं क्या है? सर क्या है, इस बात के लिए आपको मेरी बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज पहली बार गाड़ी पे स्टिकर ना होने के कारण बता के गेट पर गार्ड ने मेरे बाइक रोक लिया। क्या ये सही तरीका है? वो मुझे पहचाने ही नहीं। मैंने बता दिया मैं रहने वाला हूँ यहाँ के, फिर भी इन्होंने पहचाने। क्या गार्ड को हमें पहचानना चाहिए था ना? क्या गार्ड हमें पर्सनली पहचानना चाहिए था ना? लेकिन उन्होंने ऐसे करे ही नहीं है। क्या गार्ड गलत था या मैं गलत? बिल्कुल गार्ड अपने तरफ सही था, मैं था गलत। मेरा पहचानने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी पे स्टिकर होना चाहिए अंदर आने के लिए, ये सबके लिए है। तो हम जो रूल हमारे लिए हमने बना रखा है वो हम ही फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं गलत, गार्ड सही थे। हमारे सोसाइटी में रहने वाले बिना मतलब गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार कर देते, किसी के साथ टॉलरेंस नहीं रखते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं, बात को समझते नहीं है, तुरंत गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार में उतर आते हैं। एक दिन रात को मैंने खुद देखा था, ये एक सज्जन अपने गाड़ी ले आया, हमारे सोसाइटी का था। गाड़ी पे शीशे पे स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन सामने की रोशनी पे गार्ड को वही स्टिकर नज़र नहीं आ रहे थे, ये सच। लेकिन जो ड्राइव कर रहे थे महोदय ने उनके साथ बदतमीज से पेश आया। तुम्हें क्या दिखते नहीं है क्या? तुम इंसल्ट करते हो क्या? इसी तरह की बात करके वो फिर आगे निकल गया। बस इतना कहने की ज़रूरत था, भाई साहब गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है, बस इतना ही कहने के बावजूद उन्होंने बहुत ड्रामा करके आगे निकल गया। क्या हम उन्हें आदर सम्मान के साथ बात नहीं कर सकते क्या? गार्ड के साथ हम अच्छे व्यवहार नहीं रख सकते क्या? हमारे सोसाइटी में जो गार्ड्स लगे हुए हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी है, ट्यूटर भी रहा था, जापानीज कंपनी पे टेक्नीशियन भी रहा था, टेक्निकल असिस्टेंट भी रहे थे कई लोग बाउंसर के काम करके भी आए हुए हैं। काल चक्र के साथ साथ उन्होंने अपना वेशभूषा बदल लिया। अब उनका वेशभूषा में जो यूनिफॉर्म आया है सिक्योरिटी गार्ड का, इसका मतलब ये नहीं है ये लोग आदर सम्मान का पात्र नहीं है। हम कुत्ते बिल्ली के लिए आपस में लड़ते भी है, वो कुत्ते के लिए खड़े भी होते हैं, कुत्ते को खिलाते भी है, सब कुछ करते हैं। क्या ये गार्ड, इनके लिए हम कुछ विचार नहीं रख सकते क्या? उनको आदर सम्मान नहीं दे सकते क्या? वो कुत्ते बिल्ली से भी नीचे है क्या? ये सब हमें सोचना है। हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं, जैसे हमारे बिल्डर खुद अपने लिए सोचते हैं उसी तरह कभी तो किसी दूसरे के लिए भी सोच लिया करो, केवल कुत्ते के लिए नहीं। इन जैसे हमारे सोशल बीइंग जो ह्यूमन बीइंग हमारे साथ है, इनके लिए भी कभी सोच लिया करे, इनसे भी हालचाल पूछ लिया करे। क्योंकि जब मैंने हालचाल पूछा तब पता चल गया इनको जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो फैसिलिटीज हमें देना है वो भी नहीं है। जैसे कि सर्दी का टाइम है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खुद एडवाइस दिया हुआ है सारे आरडब्ल्यू को, उनके लगे हुए सिक्योरिटी स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर देना है, क्योंकि वो अपने हाथ सेकने के लिए कोई लकड़ी ना जलाए, पोल्यूशन को बढ़ावा ना दे। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये पता चल गया कि गार्डों के पास हीटर भी नहीं है, इवन उनके लिए वॉशरूम का सुविधा तक है ही नहीं। तो फिर कितना वफादार होगा हमारे संग? वो अपने नौकरी पूरा करके अपने तनख्वाह पूरा करके चले जा रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं एक नौकर तो है ही यहाँ पे, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, हम यहाँ के रहने वाले। मैं इसलिए इसी विषय पे आ गई क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के विषय लेके कभी भी कोई भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनके सच्चाई में जाते ही नहीं है। कभी हमारे अपने गलती से
घर में जो हो रहा है कोई कमी, उसका भी जिम्मेदार सिक्योरिटी को ठहराया जाता है। वहाँ भी हम नहीं सोच रहे हम गलत थे इसलिए ये हुआ है। कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर थोड़ा बहुत सो गए तो उन्हें जगा देना भाई। आदर सम्मान ऐसी चीज़ है, गिव एंड टेक, पहले दे दो फिर ले लो। दे दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे वही हो रहा है, हम नहीं दे रहे, हमें कहाँ से मिलेगा भैया। हम तुम सारे ऐसे एक जानवर है जो सांस निकलते ही हम तुम सारे बॉडी बन जाते हैं। कम से कम ये सब सोच लिया करे कभी। अपने लिए हमेशा अपने लिए सोचते रहते हैं, कभी तो किसी और के लिए जो सच्ची सच्चे जो नीडी है उनके लिए भी सोच लिया करो। केवल कुत्ते नहीं है नीडी। हम कभी एंट्री से गाड़ी निकालने की और एग्जिट से गाड़ी घुसाने की कोशिश कर देते हैं। वहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार। वो भी क्या करें, अकेले गाली गाली गलौज भी हो जाते हैं, सुनते रहते हैं। सुनने के अलावा उनके साथ तो कोई और रास्ता ही नहीं है। तो फिर जब उनके दिमाग भी खराब हो जाएगा तब वो भी पलट के कुछ ना कुछ कर देते हैं। फिर बता देते हैं गार्ड ने मिसबिहेव कर दिया, सिक्योरिटी टाइट नहीं है, सिक्योरिटी नाम मात्र है। बिना स्टिकर की गाड़ी हम तेज चला के अंदर आ जाते हैं। हमारा भी गलती, हम तेज चला के आ जाते हैं, कोई रोकते नहीं है। अगर रोक लिया है तो उनके साथ बदतमीजी में उतर जाते हैं। तो फिर सिक्योरिटी का भी दिमाग ख़राब हो जाते हैं। फिर वो भी सोचते हैं क्या, अरे भाग के जाने वाला है तो गाड़ी जाने दो। फिर हम ही खुद शिकायत क्या करते हैं, यार सिक्योरिटी वाला कोई गाड़ी रोकते नहीं है, उनको एंट्री करते नहीं है। जिम्मेदार तो खुद हम ही हैं। फिर रहने से क्या फ़ायदा। अपना जान पहचान खुद बना दो ना। सिक्योरिटी से मिलते टाइम, सुबह हो शाम को जब भी मिलते टाइम उन्हें भी दे दो ना एक नमस्ते या एक राम राम या एक गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। वो भी वापस दे देगा, जो देते हैं वो मिलते भी है। आदर दे दो, आदर मिल जाएगा। अगर आप लोग बदतमीजी से पेश आओगे, वही वही आपको इच्छा करना है, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए इस न्यू ईयर पे मेरे एक विचार है, आप लोग से विनम्र विनती है कि नए साल में क्यों ना हम यही प्रैक्टिस शुरू न करें कि गार्ड को अपना गाड़ी रोक के नमस्ते करें। ये ना बिल्कुल स्पीड में से आके अंदर चले जाए, ये भी पता नहीं है बाहर का है या आके रहने वाला है। कम से कम गाड़ी खुद गार्ड के सामने रोक के तो सही, एक नमस्ते तो करे तो सही। पता चल जाएगा गार्ड के और हमारे बीच में क्या व्यवहार में अंतर आते हैं। इस शुभकामना के साथ आप सबके साथ अक्षय कुमार, राम राम, नमस्ते, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग गार्ड साहब, राम राम गार्ड साहब, नमस्ते साहब, गुड मॉर्निंग मैडम, राम राम गार्ड साहब, जय हिंद गार्ड साहब। शुभ नाम? शुभ नाम चंद्रभान भाटी। अच्छा भाटी जी,